हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज जो हमारा सॉल्यूशन देखेंगे हम चैप्टर 4 का देखेंगे, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। ये क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि आपको पता है, इनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति का आधार है, तो इसका आंसर रहेगा विश्व बंधुत्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत ने पंचशील समझौते या पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, तो किसके साथ किए? तो चीन के साथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन के साथ। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे, पंचशील समझौते की घोषणा हुई थी। जो पंचशील समझौता है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो उसकी घोषणा हुई थी 1954 में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था, तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, तो यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेलग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, करगिल संघर्ष व रिक्त स्थान व में हुआ था, तो भारत व पाकिस्तान में, तो रिक्त स्थान की जगह आएगा भारत। उसके बाद भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण को हुआ, तो ये हुआ 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, वही विदेश मंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो राइट आंसर रहेगा ये। उसके बाद 2014 में चीन के राष्ट्रपति थे, तो चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग। कौन थे? शी जिनपिंग। ठीक, तो इस तरीके से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, पंचशील। तो जो पंचशील है वो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 में, तो राइट आंसर ये रहेगा। उसके बाद दलाई लामा, तो दलाई लामा कौन थे? तो तिब्बत के धार्मिक नेता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध। तो जस्ट सामने वाला ही भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। उसके बाद ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, तो ये इसके सामने ही रहेगा। उसके बाद शिमला समझौता, तो ये हुआ था 1972 में। इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत दिया, तो पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो भारत और चीन ने। तो आंसर क्या आएगा? भारत और चीन ने पंचशील सिद्धांत दिया। उसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ठीक है, 1966 में। उसके बाद शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो शिमला समझौता जो है वो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी और उसके साथ में पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उनके नेतृत्व में शिमला समझौता हुआ था, तो राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद विदेश नीति क्या है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है, उन नीतियों की को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है, इसको लिख लेना। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति थे। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आप सबको पता है, प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब है विश्व बंधुत्व। क्या है? विश्व बंधुत्व। ठीक, तो राइट आंसर रहेगा विश्व बंधुत्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री जो थे वो BK, ठीक है, BK कृष्ण मेनन। BK कृष्ण मेनन। ऑलराइट, तो ये हो चुका है। उसके बाद भारत ने कब परमाणु जो परीक्षण है वो कब किया था? तो आप सबको पता है 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था, तो राइट आंसर रहेगा 1974। इस तरीके से हमारे सारे 1 मार्कर कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम सत्य असत्य की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो जी नहीं, असत्य। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, तो जी हाँ, सत्य। उसके बाद शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो जी नहीं, असत्य। ताशकंद समझौता
1976 में हुआ था, तो जी नहीं, असत्य। भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो जी हाँ, सत्य। और भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, और साथ ही पंचशील सिद्धांत क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को हम एक साथ देखते हैं। तो चलिए देखेंगे इनके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व बंधुत्व का तात्पर्य मानवता की एकता से है। यह भारतीय विदेश नीति का आधार है। ये 2 अंक के क्वेश्चन है, इसलिए इनका आंसर ऐसा ही है। उसके बाद आगे देखते हैं पंचशील समझौते वाले का आंसर। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु पंचशील सिद्धांत प्रस्तावित किया। ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता हेतु पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण यानी कि आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 सिद्धांत थे पंचशील सिद्धांत में। ठीक, तो ये है पंचशील सिद्धांत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में इसका भी। तो पहला दूसरा कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप दिख रहा है आपको कि सार्क के 7 सदस्य थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ठीक, तो ये इसका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है, जो कि भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है उनसे। ठीक है, तो ये भारत के आसपास के देश है। पश्चिम में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और म्यांमार। और समुद्री सीमा की बात करें तो मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व इंडोनेशिया भी मिलते हैं। तो ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निःशस्त्रीकरण क्या है, ठीक है, और विदेश नीति क्या है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर को एक साथ देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निःशस्त्रीकरण का अर्थ विनाशकारी हथियारों यानी कि अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना क्या कहलाता है, निःशस्त्रीकरण कहलाता है। ठीक, उसके साथ ही हमने देखा था विदेश नीति। तो एक राष्ट्र विभिन्न देशों यानी कि एक कोई भी देश है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा इंडिया है, तो वो विभिन्न यानी कि दूसरे देशों से कोई संगठन हुआ, कोई गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही तथा कोई आंदोलन हो रहे हैं, देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है किसी दूसरे देश में, तो उनके प्रति हम जिन नीतियों को अपनाते हैं, जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, उन नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, विदेश नीति। यानी कि दूसरे देशों के लिए एक राष्ट्र जो नीतियाँ अपनाता है वो नीतियाँ विदेश नीति कहलाती है। तो ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना, सामूहिक रूप से ऐसे कार्य करना जिनसे विश्व शांति की स्थापना हो सके। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। तीसरा है राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए उचित कदम बढ़ाना। तथा चौथा है आर्थिक, सामाजिक व मानववादी समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। 3 ही बताने थे, लेकिन मैंने 4 इसलिए बता दिए हैं कि यही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा 4 मार्कर वाले क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 एक साथ बता दिए हैं। तो ये इसका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने हमारे जो अति लघु उत्तरी थे वो कंप्लीट कर लिए। अब जो ये दीर्घ उत्तरी लेंथी क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, इनको मैं अब सेकंड पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, तो इनको उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। इस वीडियो में हमने सारा जो ऑब्जेक्टिव थे और 2 मार्कर थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।